हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपको स्वागत करता हूं अपने चैनल आर्यभट्ट क्लासेस में। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे टॉप 50 क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन जितना भी है ये प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप लोग इन क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा और इसका सही जवाब देने का कोशिश कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिया है कि मानव द्वारा सबसे पहले निम्नलिखित में से किस अनाज का उपयोग किया गया था। तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गेहूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई। तो दोस्तों इसका सही आंसर हम लोग देखेंगे। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 1926 में। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो ऑप्शन में इसमें दे रहा है 1926, जो कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1935 है। मगर हाँ दोस्तों एक बात और ध्यान दीजिएगा, इसमें क्वेश्चन में दिया है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। तो आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी, मगर एक संस्था है यंग हिल्टन, ठीक है, यंग हिल्टन, ठीक है, एक समिति है जिसने 1926 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना करने की सुझाव दिया था। यानी दोस्तों समझ रहे होंगे कि 1926 में है ये भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना करने के लिए ये सुझाव दिया गया था। तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 1926 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, खाली स्थान दिया है, किस वंश के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग बताया गया है। तो चलिए दोस्तों इसका सही आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त वंश है। यानी कि कहने का मतलब गुप्त वंश के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों ये जितना भी क्वेश्चन है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा तथा अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। आगा खान महल किस राज्य में स्थित है। तो चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। आगा खान महल किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 2018 ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस चैंपियनशिप का पुरुष का खिताब खालिस्तान द्वारा जीता गया था। तो चलिए दोस्तों इसमें हम लोग सही आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोजर फेडरर। यानी कहने का मतलब यह है कि 2018 ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस चैंपियनशिप का पुरुष का खिताब किसने जीता था। तो रोजर फेडरर द्वारा जीता गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि भारत में गरीबी रेखा को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले निर्वाहक के कारकों में से कौन सा है। तो दोस्तों ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षा। यानी भारत में गरीबी रेखा को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले निर्वाहक के कारकों में से कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान के साथ 1965 के युद्ध के दौरान भारत का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री कौन है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। राज्य को धार्मिक संस्थाओं से अलग करने की वकालत करने वाले व्यक्ति को खाली स्थान दिया है कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों इसका सही आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निरपेक्षतावादी। तो दोस्तों इसका राज्य को धार्मिक संस्थाओं से अलग करने की वकालत करने वाले व्यक्ति को धर्मनिरपेक्षतावादी कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे पहले चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आइए देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। दोस्तों ऑप्शन 3 में भी दिया है कर्नाटक और ऑप्शन 4 में भी दिया हुआ है कर्नाटक। तो दोनों में से कोई भी अगर आप मारते हैं तो ये सही हो जाएगा। ये एक मिस्टेक हो गया है। तो चलिए दोस्तों भारत में सबसे पहले चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अंग्रेजों ने लगभग भारत पर शासन किया। तो आइए दोस्तों इसका सही आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 200 वर्ष। यानी कहने का मतलब अंग्रेजों ने लगभग भारत पर शासन कितना किया। तो 2 वर्षों तक शासन किया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। दक्षिण के चोल साम्राज्य का उदय हुआ। तो आइए दोस्तों इसका सही आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9वीं शताब्दी ईस्वी। यानी इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर 1 में देख लेंगे 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व है। तो दोस्तों ईसा पूर्व और ईस्वी में बहुत अंतर है। तो ईसा पूर्व जो है ईसा मसीह के जन्मदिन से पहले के समय को ईसा पूर्व कहा जाता था और ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को ईस्वी कहा जाने लगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 9वीं शताब्दी ईस्वी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मटकी किस राज्य का नृत्य है। तो चलिए दोस्तों ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से
बताइएगा आंसर। तो चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश से, यानी मटकी किस राज्य का नृत्य है? तो मध्य प्रदेश का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। दे रहा है कि घुमरा घुमुरा नृत्य किस राज्य का है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन में कहा है घुमरा नृत्य किस राज्य का है। तो चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पश्चिमी घाट में प्रमुख अंतर है। तो यहाँ पे ऑप्शन चलिए देखते हैं कौन सा सही होता है। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा पाल घाट, यानी पश्चिमी घाट में प्रमुख अंतर है पाल घाट है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी आ रहा है ये आप लोग के लिए बहुत बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इसमें और ध्यान से और सही जवाब देने का कोशिश कीजिएगा। तो इसका सही आंसर देखते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को यानी दिया है खाली स्थान ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा में, यानी पौधे में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट वीवीआई क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा और इसका सही जवाब देने का कोशिश कीजिएगा। तो इसमें दिया है स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? यानी इसका सही आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। तो दोस्तों दिया है स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेबसाइट का मुख्य वेब पेज को किस नाम से जाना जाता है? तो चलिए दोस्तों इसका सही आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा होम पेज, यानी वेबसाइट का मुख्य वेब पेज को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा होम पेज। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि किस प्रकार का सर्वर आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में बदलता है? तो चलिए दोस्तों इसका सही आंसर देखते हैं हम लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डीएनएस, यानी किस प्रकार का सर्वर आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में बदलता है? तो डीएनएस इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। एक 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर की शब्द लंबाई के बराबर होती है। तो आइए इसका सही आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 बाइट, यानी एक 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर की शब्द लंबाई के किसके बराबर होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए दोस्तों इसका सही आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि डिजिटल सिग्नल प्रसारित करने के लिए किस मल्टीप्लेक्सिंग तकनीकी का उपयोग किया जाता है? तो आइए इसका सही आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा TDM। डिजिटल सिग्नल प्रसारित करने के लिए किस मल्टीप्लेक्सिंग तकनीकी का उपयोग किया जाता है? तो TDM। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का नवीनतम संस्करण है? तो आइए इसका सही आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विंडोज़ 10। निम्नलिखित में से यानी कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का नवीनतम संस्करण कौन है? तो विंडो 10 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्लेन टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो ये दोस्तों ये जितना भी क्वेश्चन है ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी जो लोग कंप्यूटर का नॉलेज रखते हैं वो लोग इस सब क्वेश्चन को सही सही जवाब दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा .txt। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विश्व भर से समाप्त कर दिया गया है ये इनमें से कौन सा रोग को? तो अब चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चेचक, यानी विश्व भर में समाप्त कर दिया गया है किस रोग को? तो चेचक रोग को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर का तापमान सहसा कम होने के कारण शरीर से अधिक ताप की हानि के फलस्वरूप अल्प ताप होता है। इनमें से देखना है दोस्तों कि किन के शरीर पर। तो आइए इसका सही आंसर देखते हैं। सांपों को, यानी कह रहा है कि शरीर का तापमान सहसा कम होने के कारण शरीर से अधिक ताप की हानि के फलस्वरूप अल्प ताप होता है किन पर? तो सांपों पर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वाई सोशलिज्म कह रहा है कि वाई सोशलिज्म पुस्तक किसने लिखी? तो चलिए दोस्तों इसका सही आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वन अस्ट्रा रेवोल्यूशन लिखा था। तो इनमें से सही आंसर देखना है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेस्नू। तो चलिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मोसनोबू फुकुओ काने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस क्रमांक का शुद्ध रूप है? किसी क्रमांक का शुद्ध रूप है? तो आइए इसका सही आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विनिर्दिष्ट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आहूत युग शब्द का उपयुक्त अर्थ है, यानी कहने का मतलब है कि आहूत युग्म शब्द का उपयुक्त अर्थ इनमें से कौन सा है? तो चलिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हवन सामग्री बुलाना।